कभी भी हम भारतीय सेना का नाम सुनते हैं तो हमारा दिल अपने आप भर आता है और सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। आपको बता दें, बॉर्डर पर खड़े जवान सिर्फ बंदूक नहीं संभालते बल्कि हर भारतीय की नींद और सपने और भविष्य की रक्षा करते हैं। उनकी हिम्मत, त्याग और बलिदान के बिना शायद ही हम अपनी चैन की जिंदगी जी पाए। आपको बता दें, हर फौजी के जज्बे के पीछे होता है वो कठोर ट्रेनिंग, अनुशासन और देश के लिए सब कुछ कर गुजरने का चाह। हाल ही में रायपुर पर हुई टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती की इसी जज्बे की जिंदा तस्वीर बनकर सामने आई है। नया रायपुर में सैनिक छावनी हर सुबह 4 बजे युवाओं के सपनों से रोशन उठती थी। ठंडी सुबह, पसीने से भीगे चेहरे और आंखों में उम्मीद और दिल में तिरंगा। ये सिर्फ भर्ती नहीं बल्कि देशभक्ति का महोत्सव था। 15 नवंबर से 14 दिसंबर 2025 तक चली 155 इन्फेंट्री बटालियन टीए जम्मू कश्मीर की इस रैली में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ के दूर दूर गांव से युवा अपने माँ बाप के सपने और देश के लिए कुछ कर गुजरने का जुनून लेकर पहुंचे थे। आपको बता दें, सेना और प्रशासन की व्यवस्था ने भी दिल जीत लिया है। लोगों के लिए फ्री रहना, खाना, पानी, सुरक्षा, सेवा, हर कुछ, वो भी बिना किसी भेदभाव के। जिन युवाओं का सिलेक्शन हो गया उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे और जो लोग रह गए थे उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी और ये जज्बा था कि अगली बार हम जरूर आएंगे। रायपुर में टीए भर्ती अब सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि ईमान, गर्व और देश के प्यार का एहसास बन चुकी है। अगर आप भी हमारे सैनिकों से उतना ही प्यार करते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखो और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचाएं और देखते रहे हमारे साथ जनता 24/7। इंडियन आर्मी की जब जब बात आती है तो उनके शौर्य और साहस की गाथा जो है वो देखी जाती है। उनके द्वारा जो लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं, चाहे कारगिल की बात करो, चाहे और दूसरे युद्ध की बात करो, चीन से युद्ध की बात करो। लेकिन इंडियन आर्मी में भर्ती की जो प्रक्रिया वो कैसे रहती है वो जानने के लिए जो है आज हम यहाँ शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम के पास में उनका जो कैंप बना है वहाँ पे पहुँचे हैं। और यहाँ पे जो है 4 राज्यों की जो है वो भर्ती प्रक्रिया जो है इंडियन आर्मी के लिए शुरू हुई है। तो यहाँ पे अलग अलग राज्यों से जो है वो हज़ारों की तादाद में कैंडिडेट आए हुए हैं। लेकिन थोड़ी सी प्रक्रिया यहाँ पे इंडियन आर्मी ने यहाँ पे शिथिल कर दी है कि अलग अलग राज्यों को जो है वो अलग अलग दिन मौका दे रहे हैं। तो अलग अलग राज्यों से, अलग अलग ज़िले से जो है कैंडिडेट यहाँ पहुँचे हैं। तो हम लोग जो है उनसे जानते हैं कि किस तरह से भर्ती हो रही है और वो कहाँ से आए हैं और उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। हम यहाँ पे जो है भारतीय सेना की भर्ती जो चल रही है उसमें देखने आए थे कि किस तरह से भर्ती प्रक्रिया होती है और कुछ कैंडिडेट जो यहाँ भर्ती प्रक्रिया के लिए आए हैं वो हमारे साथ में हैं। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? आप कहाँ से आए पहले तो ये बताइए। मैं यहीं छत्तीसगढ़ रायपुर से हूँ। हाँ। और मैं ये टीए भर्ती देने आया हूँ, है ना। तो और मैं 2-3 बार दूसरी जगह भी भर्ती, मैं उत्तर प्रदेश दे के आज गया हूँ भर्ती। तो वहाँ के हिसाब से यहाँ जो टीए भर्ती हो रही ना, पिछले बार बिहार में थी टीए भर्ती, तो ऐसा माहौल था कि उस हिसाब से मैं आने का सोचा नहीं था। लेकिन यहाँ का जो माहौल है ना, टीए भर्ती जैसा है, इतना प्यार से सब चीज़ हो रहा है। जो हमारे सर हैं आर्मी, यहाँ के इन लोग का स्टाफ सर जो हैं, जिन लोग का ड्यूटी लगा है यहाँ, इतना अच्छा व्यवस्था रखा गया, खाने पीने रहने का हर चीज़ का व्यवस्था रखा गया। रुकने के लिए है, खाने के लिए कम पैसे में खाने के लिए, हर चीज़ का व्यवस्था अच्छे से, यहाँ सब चीज़ अच्छे से हो रहा है। आप कहाँ से आए? मैं अंबिकापुर छत्तीसगढ़। आप भी लोकल छत्तीसगढ़ से? तो आप यहाँ आए तो कोई समस्या तो नहीं आने नहीं, में, कोई रुकने में, और यहाँ पे जो व्यवस्थाएं जो दी गई हैं वो किस प्रकार है? नहीं, कोई समस्या नहीं। ये मेरा पहली बार है तो मेरा पहला अनुभव रहेगा। अच्छा, आप कहाँ से थे? मैं महासमुंद जिला से। अच्छा, महासमुंद से। जी, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा है। यहाँ के स्टाफ बहुत अच्छा, हमारे हेल्प भी कर रहे हैं कि आप लोग थोड़ा सा कीप इट अप करो और आगे चलो, ऐसा टाइप का। और खाने पीने में भी अच्छा है और सोने के लिए भी हमारे लिए व्यवस्था किए गए हैं। ऐसा कोई चीज़ का कमी नहीं की है सर लोग। तो देखिए, यहाँ पे जो कैंडिडेट आए हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि जो ये यहाँ पे भर्ती प्रक्रिया चल रही है, इससे पहले भी वो कई जगह जाके जो है भर्ती प्रक्रिया में शामिल हुए हैं। लेकिन जिस तरह की सुविधाएं यहाँ पे दी जा रही है उस तरह की सुविधाएं उनको वहाँ पे नहीं मिली थी और ऐसा होता था कि भीड़ एकदम से उमड़ पड़ती थी। लेकिन इस बार जो है वो अलग अलग राज्यों को जो है अलग अलग दिन मौका दिया जा रहा है, जिसके कारण जो है भर्ती प्रक्रिया जो है वो आसानी से चल रही है और सुविधाएं भी जो है वो सभी तरह की जो है कैंडिडेट को दी जा रही है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं हम। आप कहाँ से आए हैं? अंबिकापुर छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से ही है। आप कहाँ आज पहुंचे हैं कि कल पहुंचे? आज पहुंचे सुबह। आज सुबह पहुंचे। तो कितने मतलब रात को पहुंचे थे यहाँ पे, फिर सोए थे यहीं पे। अच्छा, यहीं पे हाँ, व्यवस्था है कैसी? हाँ, यहाँ पे अच्छी खाने है, वगैरह की? ठीक है। 50 रुपये में खाना मिल जा रहा है, फुल पेट। अच्छा अच्छा है।
आप कहाँ से आए भैया? मैं यहीं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। अच्छा, इससे पहले कहीं गए हैं भर्ती हाँ प्रक्रिया में? गए, मैं अग्निवीर में रह चुका हूँ। अग्निवीर में सिलेक्शन हो गया था, मैं 1.5 महीने ट्रेनिंग किया हूँ। फर्स्ट एम सिकंदराबाद में, वहाँ मेरा थोड़ा मेडिकल तबीयत खराब हो गया था तो मैं वहाँ से ट्रेनिंग छोड़ के वापस आ गया। अच्छा, और यहाँ पे किस तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं? यहाँ सुविधाएं बहुत अच्छी हैं, सोने के लिए, खाने के लिए सब ठीक ठाक है, बढ़िया है, अरेंजमेंट अच्छा है। स्टाफ भी यहाँ के अच्छे हैं सर, प्यार से बात कर रहे हैं, बंदों को मोटिवेट कर रहे हैं कि कैसे दौड़ना है, क्या करना है, सब चीज़ बता रहे हैं अच्छे से। कहाँ से आए भैया? रायपुर। रायपुर से हाँ, लोकल? छत्तीसगढ़। और इससे पहले कहीं भर्ती प्रक्रिया में गए हैं? हाँ, मैं एक भर्ती देखा हूँ और जो अग्निवीर का था उसमें मतलब थोड़े में कट गया था, क्योंकि हाथ में मेरे टैटू था ये, तो इसी कारण मैं काट दिए थे, तो इसको लेजर करवाया हूँ दोबारा। अभी पहले टीए का भर्ती की मैं तैयारी नहीं करता था, मतलब लग रहा था नहीं निकलेगा। अभी एक बार देखा मौका तो ऐसा लगा कि अग्निवीर जैसा ही है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। अब व्यवस्था भी अग्निवीर से भी ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि अग्निवीर में जिस समय थे तो वहाँ भी 150 का बैच बनाए थे, और टीए का पहले रहता था 300 का बैच बनता था, 150 का बैच बनता है, तो दौड़ निकालना मतलब अग्निवीर जैसे ही है सेम। तो जो लोग यहाँ पे आए हैं अग्निवीर में, इससे ज्यादा संख्या में थे कि यहाँ पे ज्यादा संख्या में? संख्या में अग्निवीर में भी उतना ही थे, मतलब संख्या से क्या होता है, मतलब बैच तो सेम ही बन रहा है। आपको 150 लड़कों के साथ दौड़ना है, या 500 का बैच बने या 1000 का, तो मतलब 150 लोगों के साथ में आप जो है दौड़ लगाए। कंपटीशन तो सेम रहेगा। ठीक है, और व्यवस्थाएं जो यहाँ पे दी गई हैं रुकने की और खाने पीने की, वो किस तरह की हैं? सब बढ़िया है सर। हम जो है वो टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती प्रक्रिया किस तरह से चल रही है वो जानने के लिए यहाँ पे पहुँचे, और कैंडिडेट्स जो हैं जो हाइट उनका मेजर होकर जो अंदर आए हैं, अब उनका जो है वो वेरिफिकेशन हो रहा है यहाँ पे कि वो किस ज़िले से बिलोंग करते हैं। इसके लिए उनके आधार कार्ड और जो डॉक्यूमेंट है और उनको जो है वो जांचा जा रहा है। इसके बाद ही जो है उनको जो है आगे जाने दिया जाएगा, आगे की प्रक्रिया जो है उसके लिए। आइए देखते हैं कि किस तरह से भर्ती टेरिटोरियल आर्मी की जो भर्ती प्रक्रिया वो चल रही है। और यहाँ पे जो हाइट मेजर होने के बाद में जब ये लोग अंदर आए हैं तो इनका जो है आधार कार्ड का वेरिफिकेशन और जो और ज़रूरी डॉक्यूमेंट रहता है उनका वेरिफिकेशन किया जा रहा है। और वेरिफिकेशन करने के बाद में इनको एक चेस्ट नंबर दिया जा रहा है। चेस्ट नंबर इसलिए दिया जा रहा है कि सबकी पहचान जो है वो अलग अलग हो सके, और आगे जो है वो इनका जो है फिजिकल टेस्ट होगा, रनिंग होगी, और जो मेडिकल जो जांच की प्रक्रिया होती है वो सारी जो ज़रूरी प्रक्रिया है वो आगे जो है बढ़ेगी। और हम आज जो जहाँ खड़े हैं वहाँ पे आज जो कैंडिडेट आए हैं वो सारे जो है वो छत्तीसगढ़ के कैंडिडेट हैं। कई लोग अंबिकापुर से, कोई धमतरी से, कोई रायगढ़ से, कोई रायपुर से, सभी जिलों से जो है यहाँ पे कैंडिडेट जो है वो पहुँचे हुए हैं इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए।